ठीक है, 7 साल के लिए ये निवेश करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इनके पास क्या क्या है वो बता देती हूँ मैं आपको। पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप जिसमें 2000 की सिप कर रहे हैं, और एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप में भी 2000 की सिप जा रही है। आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज एंड मिड कैप 2000 की सिप यहाँ, आईसीआईसीआई प्रू के मल्टी एसेट फंड में 10,000 की सिप कर रहे हैं। निपॉन इंडिया मल्टी कैप इसमें 2000 की सिप कर रहे हैं हरिराम। एसबीआई के गोल्ड फंड में 2000 की सिप कर रहे हैं। हरिराम जी की एज है 35, ये 7 साल तक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और ये है इनका पोर्टफोलियो। अगर आप चाहेंगे मैं रिपीट करूं क्या एक बार इनके फंड्स के नाम ऋषभ? प्रियंका जी, आई थिंक इस फाइन स्क्रीन पे भी काफी अच्छी तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। देखिए, पहले तो नंबर 1 मैं चाहूंगा कि आप गोल्ड फंड में एसआईपी ना करें। गोल्ड फंड को आप रिप्लेस करके कोई बैलेंस एडवांटेज फंड ले ले या फिर कोई मल्टी एसेट फंड ले ले। अगर मल्टी एसेट से ज्यादा मैं रेकमेंड करूंगा आप बैलेंस एडवांटेज आप फंड लीजिए, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट। और अगर आप उतना रिस्क नहीं लेना चाह रहे, इक्विटी का बिल्कुल आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो, तो आप डेट म्यूचुअल फंड में भी आप एसआईपी कर सकते हैं। ओके, सो आइदर बैलेंस एडवांटेज फंड और मेरे ख्याल में प्योर डेट म्यूचुअल फंड में भी आप एसआईपी करेंगे तो एक अच्छा सा ब्लेंड बैठेगा। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, देखिए मैं देख रहा हूं कि आपके पास दो आईसीआईसीआई के फंड से, मैं चाहूंगा कि आप एक में ही रहे। आप क्योंकि ऑलरेडी आईसीआईसीआई फॉलोज अ वेरी यूनिक एंड स्पेसिफिक स्ट्रेटजी अक्रॉस मोस्ट ऑफ इट्स इक्विटी फंड्स, तो मैं चाहूंगा कि आप आईसीआईसीआई का लार्ज कैप और मिड कैप फंड है वो पकड़ के रखें। आपके पास ऑलरेडी एक मल्टी कैप फंड है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, तो आईसीआईसीआई का जो मल्टी कैप फंड है उसको आप निकाल सकते हैं। यू कैन स्टिक विथ निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। सो बेसिकली आपका पोर्टफोलियो ऐसे बनता है: पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, और एक बैलेंस एडवांटेज फंड। आइदर आप कोटक का बैलेंस एडवांटेज फंड ले सकते हो या फिर आप ईडलवाइज का बैलेंस एडवांटेज फंड ले सकते हो। ये चारों फंड में आप इक्वली एलोकेट करिए, ओके, 25% ईच। तो मेरे ख्याल में अच्छा सा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा अक्रॉस लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, और आपका पोर्टफोलियो अच्छा सा एकदम छोटा और कॉम्पैक्ट रहेगा। प्रियंका जी, ऋषभ, 2 चीज़ें मैं आपसे पूछना चाहूंगी हरिराम जी के पोर्टफोलियो के सहारे, कि आपने 2 फ्लेक्सी कैप उसमें, यू आर ओके विद इट? एक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप और एक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एक कैटेगरी के 2 अलग अलग कंपनियों के स्कीम्स, वो ठीक है? दूसरा, मैंने इसके पहले भी देखा था कि हमारे पास एक और व्यूअर का जो क्वेश्चन आया था, जिनका नजरिया था कि वो 6 से 7 साल ही निवेश करेंगे, उनको भी आपने बैफ में इन्वेस्ट करने के लिए कहा। इन्होंने कहा 7 साल, इनको आप बैफ कह रहे हैं। तो ये दो थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, आई थिंक हमारे व्यूअर्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। पहला, 2 फ्लेक्सी कैप आपको ठीक दिख रहा है हरिराम जी के पास, एक पराग पारिक और एक एचडीएफसी? प्रियंका जी, 2 फ्लेक्सी कैप फंड इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों बोथ ऑफ दीज एएमसीज आर फॉलोइंग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज, तो 2 अलग अलग स्ट्रैटेजीज का के फंड्स वो भी सेम कैटेगरी में हो तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, और ये दोनों अलग एएमसीज के हैं। ओके, इट्स नॉट फ्रॉम द सेम एएम। अगर सेम एएमसी के तो वैसे भी एक ही आप फंड रख सकते हो एक्टिव फंड में पर कैटेगरी, बट अगेन दीज आर फ्रॉम डिफरेंट एएमसी, सो 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, अभी कमिंग टू द स्पेसिफिक के, मैंने जो पहले कहा था उनका टाइम होराइजन था सिर्फ 5 साल का, प्रियंका जी। ओके, इसमें इनका टाइम होराइजन है 7 इयर्स, प्लस ही इज ओनली 35 years old, सो 7 साल से डेफिनेटली ही कैन एक्सटेंड हिज टाइम होराइजन टू 10 years, 12 years और 15 years, क्योंकि उन्होंने क्लियरली कोई लक्ष्य नहीं बताया कि 7 साल के बाद कोई पर्टिकुलर लक्ष्य है या नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। बट जस्ट अज्यूमिंग कि उनका आप टाइम होराइजन एक्सटेंड कर सकते हो बिकॉज ही इज यंग। Okay, he can take risk, he can increase his time horizon comfortably। तो मैं चाहूंगा कि आप ये पोर्टफोलियो थोड़ा बहुत इक्विटी का रखें, क्योंकि देखिए आज के टाइम में क्योंकि इंटरेस्ट रेट वैसे भी घट रहे हैं, आपको इन्फ्लेशन को अगर बीट करना है तो इक्विटी ही ऐसा एसेट क्लास है जो कि आपको कंफर्टेबली इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स दे पाएगा। ओके, सो मैं चाहूंगा कि नंबर 1 आप 7 years का जो टाइम होराइजन रखते हैं आप डेफिनेटली आप एक्सटेंड करिए, क्योंकि आप यंग है, अब आप रिस्क ले सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप 3-4 फंड प्योर इक्विटी के रखें और एक आध फंड आप बैक का भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम कंफर्टेबल टेकिंग गिविंग हिम मोर इक्विटी फंड्स एंड इक्विटी एक्सपोजर। प्रियंका जी,